युवा उद्योगपति परम सम्मानीय हेमंत जी और विजय जी, कंपनी के महाप्रबंधक सुभाष जी मेहता जी, और हमारे जो आज मुख्य अतिथि अब्दुल रशीद साहब, जिन्होंने इस कंपनी की 25 साल सेवाएं दी, और मेरे यूनियन के प्रतिनिधि भैरू सिंह जी और गोविंद जी, और मेरे मजदूर साथियों, ये आज बड़ा खुशी का दिन है कि आज जीवन में हमारे 16 संस्कारों में से एक संस्कार ये भी होता है कि आदमी जब रोजगार के लिए जाता है और रोजगार से जब वो वापस विदा होता है, जन्म मरण शादी के साथ साथ एक आजीविका का भी एक संस्कार में है कि इंसान को अपना परिवार का पेट पालने के लिए व्यवसाय करे, नौकरी करे, कोई शुरुआत होती है, और शुरुआत के बाद जब उम्र पूरी हो जाती है तो सेवानिवृत्ति भी होती है। तो आज सेवानिवृत्ति तो आपकी हो चुकी थी, लेकिन उस समय विजय जी और हेमंत जी भी कहीं बाहर थे और मैं भी बाहर था, तो उस रस्म को अदा नहीं कर पाए। तो बराबर भैरू सिंह जी का और सुभाष जी का बराबर फोन आ रहा था, कोई सब समय दो, एक दिन अपने को कार्यक्रम करना है। हमारे कंपनी को बहुत ही एक आदर्श, जो कार्य के लिए चाहे समय की पाबंदी हो, चाहे कार्य के लिए हमेशा उद्योग के लिए सोचने वाले कर्मचारी, उनकी विदाई समारोह हम रखना चाहते हैं। तो आप सबके आग्रह से मैं आज उपस्थित हुआ। मुझे खुशी है कि आपने 25 साल इस उद्योग के लिए काम किया। अच्छे परिवार में, घर का परिवार तो होते ही, लेकिन ये भी एक परिवार है जिसमें मालिक से लगा के मजदूर भी एक परिवार होता है। और मैं हमेशा कहता हूँ, वीडियो बने तो मैं हमेशा कहता हूँ कि ये 4 कॉलम होते हैं, उस पर छत डाली जाती है। कभी आपने 3 कॉलम पे छत नहीं देखी होगी, 2 पे नहीं देखी होगी, 1 पे नहीं देखी होगी, 4 होते हैं। उद्योग के भी 4 स्तंभ होते हैं। सबसे पहला स्तंभ होता है मालिक जो पूंजी निवेश करता है। दूसरा स्तंभ होता है मैनेजर जो पूरा उद्योग को चलाने की व्यवस्थाएं देखता है। तीसरा स्तंभ होता है मशीन, और चौथा स्तंभ होता है मजदूर। ये चारों स्तंभ पर छत टिकती है जैसे बिल्डिंग की, वैसे ही चारों के बीच में समन्वय होने पर उद्योग की उन्नति और प्रगति होती है। दूसरी बात एक मैं कहता हूं सदैव कि आप उद्योग को हमेशा अपना इष्ट देव का मंदिर समझ के उसमें जाओ। कई मंदिर में जाते तो पहली सीढ़ी आती है, अपन हाथ में धूप दे के मस्तिष्क पे लगाते और ये प्रार्थना करते कि हमको सद्बुद्धि देना, सद्ज्ञान देना, हम सही आचरण करें और सही कर्तव्य का निर्वहन करें। ये कह के हम उस उद्योग में जाते हैं। मंदिर, उद्योग को मंदिर समझना चाहिए और मशीनों को भगवान रूपी मूर्ति समझना चाहिए। ये मशीनें, जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान की पूजा में निश्चलता होगी, ईमानदारी होगी, उसमें भगवान के सामने बैठ के छल कपट बेईमानी स्वार्थ ये भावनाएं हट जाती है। उस समय एक आध्यात्म होता है, हम ईश्वर से पूजा करते हैं। तो जब मशीन से भी जब हम उत्पादन की रूपी पूजा करते हैं, उद्योग तो हो गया मंदिर, मशीन हो गई भगवान, और हम हो गए पुजारी। तो पूजा के रूप में जैसे पुजारी मंदिर में पूजा करता, वो भावना से हम मजदूरों को उद्योग में उत्पादन रूपी पूजा करनी चाहिए। अगर हमने ये सब कुछ ईमानदारी से किया तो मैं गारंटी लेता हूं कि वो मजदूर के घर में कभी भी तंगहाली और परेशानी नहीं आएगी। पैसा कम होगा तो भी उसके बच्चे अच्छे पढ़ के संस्कारवान होंगे, वो आगे बढ़ेंगे और उसके घर में सुख समृद्धि और शांति का निवास हो। ये जीवन का मेरा तजुर्बा 45 साल मजदूर आंदोलन में काम करते हो गए मेरे, और उस अनुभव के आधार पे कह रहा हूँ। और मैं हमेशा कहता हूँ, एक किसान सुबह सूर्य उदय होने के पहले घर से निकलता है अपनी पत्नी, परिवार के 4 मेंबर को लेके, और सूर्यास्त होने के बाद वापस घर पे आता है। पूरा परिवार उस खेत पे
अपना मजदूरी करते आजीविका के लिए, अनाज उत्पादन के लिए।